Question number 11. If matrix A is equals to this, B is equals to this, and A plus B whole square is equals to A square plus B square, then find value of A and B. अब हमें फाइंड आउट करनी है स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू. इट मीन्स ये इक्वल है, ये लेकर चलना है. ओके तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर तो तभी होगा, पहले a प्लस बी वैल्यू कैलकुलेट करें. तो a प्लस बी क्या होगा, मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b. तो यहाँ हम एडिशन कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 प्लस a ये रहा, फिर -1 प्लस 1 ये रहा, फिर 2 प्लस b -1 प्लस -1. ओके तो ये -2 ये 0 1 प्लस a 2 प्लस b. अब a प्लस b के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लिकेशन करना. ठीक है तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी. तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये रहा देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन. कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. जब हम एडिशन कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिर्फ ऐड करना होता है वहीं पे. ये फर्स्ट एलिमेंट देन सेकंड. जबकि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाली रो लेते हैं और ये वाला कॉलम, देन कॉलम सेकंड. ओके तो यहाँ पे 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, 0 इंटू 2 प्लस बी 0, फिर 1 प्लस ए इंटू 0 0, 0 इंटू -2 0. फिर सेकंड रो जब हम लेते हैं तो 2 प्लस बी आ रहा है, दिख रहा है, 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए ये रहा, शो कर दिया मैंने. फिर सेकंड एलिमेंट लेती प्लस लगा दो, -2 इंटू 2 प्लस बी. जब भी आपके पास वैल्यूज ज़्यादा हो रही है, एक एक एलिमेंट में दो टर्म्स आ रही है, तो आप ब्रैकेट यूज करें, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी. आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हो, मल्टीप्लाई की जगह प्लस. ओके फिर सेकंड है -2 इंटू 2 प्लस बी ये रहा. फिर सेकंड कॉलम चेंज किया, यहाँ पे 2 प्लस बी इंटू 0 0, -2 इंटू -2 प्लस का 4. यहाँ पे सॉल्व करने के बाद दिया है. ये एलिमेंट थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने नीचे लिखा है. ये 3 रोज मत मान लेना, ये पूरा एक एलिमेंट है. ओके अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 0 4, और इसको सॉल्व किया है मैंने 2a एक ही टर्म है, -2b प्लस b माइनस b a b माइनस का 2 2 माइनस 4 माइनस का 2. तो ये तो हमारे पास है a प्लस b का होल स्क्वायर. अब एक बार a स्क्वायर और b स्क्वायर भी इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेते फिर इक्वल में रखेंगे, क्योंकि इक्वल में रखते टाइम हम यहाँ के और यहाँ के ऑपरेशंस नहीं लगा सकते. इसीलिए a प्लस b का होल स्क्वायर पूरा एक बार कैलकुलेट करो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक बार अलग से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है अब हम क्या देख रहे हैं, इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं. अब हम इसके लिए a स्क्वायर देखते हैं. क्या है a स्क्वायर मीन्स a इंटू a square is equals to a dot a. It means 1 minus 1 2 minus 1 multiplied by 1 minus 1 2 minus 1. तो यहाँ क्या आ रहा है देखो, 1 into 1 1, minus 1 into 2 minus 2, 1 into minus 1 minus 1, minus 1 into minus 1 plus 1, 2 into 1 2, minus 1 into 2 minus 2, 2 into -1 -2, -1 -1 प्लस का 1. तो हमारे पास a स्क्वायर क्या आ गया, 1 -2 -1 0 0 एंड -1. वाह अच्छी मैट्रिक्स है ये कौन सा टाइप की मैट्रिक्स है, डायगोनल तो है ही है, स्केलर है. डायगोनल में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, स्केलर में ये वाले एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. इसका मतलब ये कि स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स. ओके अब अपन क्या देखते हैं, b स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो ये 2 नंबर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब b स्क्वायर इट मींस b इंटू b. b मैट्रिक्स देखो a 1 b -1 मल्टीप्लाई बाय a 1 b -1. इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है देखो a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 इंटू b b. फिर सेकेंड कॉलम से करो a इंटू 1 a, 1 इंटू -1 फिर नेक्स्ट रो में आ जाओ b इंटू a b माइनस b. फिर सेकंड कॉलम से करो b इंटू 1 b, -1 इंटू -1 प्लस का 1. तो ये हमारे पास क्या आया b स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर इंडिविजुअल आ गया, b स्क्वायर आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर. तो अब हम जो इक्वल में दिया हुआ है उस पूरी इक्वेशन को लिख लेते हैं, यानी इसकी मैट्रिक्स इक्वल्स टू इसकी मैट्रिक्स. ठीक है हमें क्या है गिवन a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a प्लस b का होल स्क्वायर, ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन a प्लस b का होल स्क्वायर ही थी जो मैंने इरेज नहीं की थी. ठीक है a
स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यहाँ था 2a माइनस बी प्लस ए बी माइनस 2, ये 0 4, ये पूरी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर हमने इरेज कर दिया प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर, यस ए स्क्वायर था हमारे पास यहाँ -1 0 0, जो हमने बोली थी स्केलर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस 1 ए बी माइनस बी एंड बी प्लस 1। ओके, ये हमने इक्वल में रख दी। अब हमारे पास इन दोनों में काम नहीं है, हटा देते इनको। अब देखो यहाँ पे इक्वलिटी लगेगी, लेकिन इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन भी कर दे एक बार। तो देखो -1 ए स्क्वायर प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, 0 प्लस ए माइनस 1 तो ए माइनस 1, या 0 प्लस ए बी माइनस बी तो ए बी माइनस बी, और यह -1 प्लस बी प्लस 1 तो -1 प्लस 1 कैंसिल, और यहाँ क्या बचा बी, और यहाँ पे क्या चल रहा है ए स्क्वायर 2a1 0 2a b ए बी 2 4। देखो अब ये बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता के गुणधर्म से हमारे पास क्या होनी चाहिए, संगत अवयव, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस इक्वेट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयवों को बराबर करने पर। देखो पहले तो डायरेक्ट हम ये जो लास्ट क्लास का एलिमेंट देखे, इससे डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है, क्या आ रही है वैल्यू b = 4, तो एक वैल्यू तो आ गई a और b में से। देखो जो कॉम्प्लिकेट लगे उसको छोड़ दो, सबसे वैल्यू आ सकती है, जैसे इजीली आ जाए उसको देखो, b = 4 a - 1 = 0 a - 1 = 0 सो a = 1। अब आप बोलो कि इससे भी तो कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा हार्ड पड़ेगा। अब हम यही वैल्यूज इसमें रख के देख लेते हैं कि इक्वल आ रही है। देखो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, a स्क्वायर कैंसिल, 2a + 1 और यहाँ है b - 1, 2a + 1 में 2 × 1 2 + 1 3 और यहाँ 4 - 1 3, सही है हमारी वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ab - b कैंसिल, 2a - 2 = 0 a - 1 = 0 तो a = 1। ठीक है, तो ये इजीली यहाँ से आ रही है, ये हो गया हमारे पास आंसर्स। डन।